कि मैं तथ्य के साथ कोई बात रखता हूं। लोगों का जो मनुवादी लोग है, मनुवादियों का जो ग्रंथ कहता है, जो ग्रंथ में लिखा हुआ है, वो ग्रंथ कहता है कि दुर्गा जी का सारे देवताओं ने मिल करके आविष्कार किया है महिषासुर राक्षसों को मारने के लिए। लेकिन ये ग्रंथ जो है ये कब लिखा गया? जो मनुवादियों का ये धारणा है, तो इस ग्रंथ को कब लिखा गया और दुर्गा का जो है उत्पत्ति कब हुआ? मेरा ये मनुवादियों से मेरा यही सवाल है कि अगर दुर्गा जी ने जो समाजवादी राजा, जो अपने राज्य में किसी भी प्रकार के पाखंड को फैलने नहीं दिया, जो शूद्रों का राजा, जो बहुजनों का राजा, जो भारतवर्ष के मूल निवासियों का राजा, जो अपने सभी प्रजा को खुश रखा और उस राज्य में किसी भी पाखंड को फैलने नहीं दिया, वैसे राजाओं को इन लोगों ने, ये मनुवादियों ने नायक से खलनायक बनाने का काम किया है। यही मेरा जो है लड़ाई मनुवादियों के साथ है। मैं पूछता हूं कि ये जो ग्रंथ लिखा गया है, ये ग्रंथ कब लिखा गया है? जबकि भारतवर्ष में, जबकि पूरे विश्व में एक कागज का आविष्कार कब हुआ? कागज का आविष्कार जो है 202 वर्ष ईसा पूर्व चाइना ने किया। इसके अलावा जो पूर्व पाषाण काल में जो पत्थर पर जो लिखा जाता था, इसका कोई साक्ष्य मतलब कि देवी दुर्गा का नहीं है। अगर साक्ष्य है पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में, जिस भारतवर्ष को सम्राट अशोक ने अखंड भारत बनाने का काम किया और पूरे भारतवर्ष को 52 लाख वर्ग किलोमीटर में फैलाने का काम किया। अगर पूरे विश्व में अगर शिलालेख मिलता है, पूरे भारतवर्ष में अगर शिलालेख मिलता है, तो सम्राट अशोक का लिखा हुआ शिलालेख और 84 लाख जो है अशोक स्तंभ मिलता है, जिसको उस 84 लाख अशोक स्तंभ को इन लोगों ने 84 लाख चूनी में बदलने का काम। हर स्त्री हमारी माँ है, हर स्त्री हमारी माँ है, हर नारी हमारी माँ है। लेकिन आज जो लोग हर तरह से नारियों को अपमानित करने का काम किया, उन लोगों के दिल में नारियों के लिए सम्मान कैसे पैदा हो गया? अब मनुस्मृति में लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं कि नारी स्वतंत्र नहीं हो सकती है। इन्हीं मनुवादियों ने लिखा है, नारी जब जन्म लेती है तो पिता के अधीन, शादी के अगर पिता मर गया तो भाई के अधीन, और जिस नारी का शादी हो गया वो पति के अधीन रहेगी, उसको स्वतंत्र रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हीं मनुवादियों ने लिखने का काम किया। तो जिन मनुवादियों ने नारी के लिए, जिन मनुवादियों के दिल में इतनी नफरत फैला हुआ है, उन मनुवादियों के जबान से आज नारी का सम्मान जो है, जो सम्मान का बात करते हैं, उसे सीधा जो है समझ में आता है कि दिल में कुछ और है, जुबान पर। मैंने कहा कि सारे देवताओं ने मिलकर एक महिषासुर को मारने के लिए अपना अपना हथियार दे दिया। तो क्या दुर्गा जी के पहले जो देवताओं ने जो लड़ाई लड़ा, कोई देवता नहीं था? अगर देवता होता तो मैं पूछना चाहता हूं कि देवता हमारे देश में मतलब कि कब पैदा हुआ और कब कागज बना? और जो लोग मतलब कि माँ दुर्गा को सम्मान का बात करते हैं, उन लोगों ने ये बताने का काम करेंगे कि 10 हाथों में, इनके 10 हाथों में खतरनाक औजार है। सभी औजार लोहे का है। और भारतवर्ष में
औजारों का आविष्कार कब हुआ? आप बता सकते हैं? जब ये मनुवादियों ने लोगों ने ये कहता है कि ये जो है लाखों वर्ष पहले भारतवर्ष में देवी और देवता लोगों का उत्पत्ति हुआ, जबकि लोहा का ही आविष्कार आज से 3700 वर्ष पूर्व हुआ। जब 3700 वर्ष पूर्व लोहा का आविष्कार हुआ तो लोहे का तलवार और लोहे का चक्र लाखों वर्ष पहले कहाँ से आया? ये साबित करता है कि ये काल्पनिक। विधायक जी एक बात कह रहे हैं कि सभी स्त्री को हम माता के रूप में देखते हैं। हाँ, आपके वरीय नेता हैं, मंत्री हैं तेज प्रताप यादव जी, उनके द्वारा जिस तरह से अपनी पत्नी के साथ व्यवहार किया जा रहा है उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? आप ये बात प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए कि जिसने शादी कर करके अपने पत्नी को छोड़ दिया और आज तक बैठा हुआ है और नारी के बात करता है आदमी, वो आदमी नारी के सम्मान की बात करता है, वो आदमी नारी आरक्षण की बात करता है। क्या कहता हूँ, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि जिन मनुवादियों ने ये भ्रम को फैलाकर और हमारे बहुजन समाज के लोगों का जो शिक्षा के प्रति जो नुकसान कर रहे हैं, तो वो बताने का काम करेंगे। जबकि महिषासुर हमारे बहुजन समाज का शक्तिशाली राजा था और न्यायिक राजा था, जो न्याय करता था, वो बताने का काम करेंगे। जैसे महाभारत का युद्ध जो है वो कुरुक्षेत्र में हुआ, वो मैदान का नाम वर्णित है, लेकिन महिषासुर और दुर्गा का युद्ध कौन सा मैदान में हुआ? कौन सा मैदान में हुआ? ये कोई बताने का मतलब करेगा? धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, वो 180 वर्ष ईसा पूर्व से स्टार्ट किया गया है, जब पुष्यमित्र शुंग राजा बृहदत्त का हत्या किया और जब राजा बना उसके बाद का ग्रंथ लिखा गया है। आप यही बताइए हमको कि ग्रंथों के अनुसार मनुस्मृति सबसे पहले बना, मनुस्मृति ग्रंथ सबसे पहले लिखा गया। तो मनुस्मृति में जो लिखा गया है वो बात आप उसको सत्य मानते हैं? उसी मनुस्मृति में लिखा गया है कि महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अपनी कहानी है, दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। कोई देखिए, मैं मान लेता हूं, मेरे पास साक्ष्य है, अगर दुर्गा जी या हमारे देश में मनुवादियों के अनुसार 33 करोड़ देवी और देवता हैं, लेकिन जब भारत गुलाम हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में आया और भारत को गुलाम बनाने का काम किया, उस समय भारतीयों का संख्या जो था 30 करोड़ था और देवी देवताओं का संख्या भारतवर्ष में 33 करोड़ था। तो क्या मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूं जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के करोड़ों करोड़ सेना के साथ माँ दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय माँ दुर्गा ने क्या कर रही थी? 10 हाथ का औजार कहाँ था? और इस समय तो और औजार का आविष्कार हो चुका था, तो माँ दुर्गा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को संहार करने का काम क्यों नहीं किया? इसी में लिखा हुआ है। देखिए, माँ देखिए, दुर्गा सप्तशती एक पुस्तक है, 2वां अध्याय। इसमें देखिए, माँ दुर्गा जब कदम रखी तो तीनों लोक हिलने लगा। तीनों लोक में क्या केवल भारत ही आता है क्या, कि पूरा विश्व आता है? अगर दुर्गा देवी होती और इनका अवतार हुआ रहता तो केवल भारत में ही क्यों, विश्व में क्यों नहीं? कहता हूं कि हिंदू, हम कौन सा हिंदू हैं? जब मनुवादियों ने, जिन मनुवादियों ने देवताओं को काल्पनिक बनाया, उसी मनुवादियों ने हमें 90% के लोगों को, ओबीसी SC ST के लोगों को शूद्र का नाम दिया।
हम कौन सा हिंदू हैं भाई? अगर हम भी हिंदू हैं आपके अनुसार और आप भी हिंदू हैं, तो फिर जब 90% हिंदुओं को जब 90 में आरक्षण मिला, तो इन 10% को हिंदुओं ने उस आरक्षण का विरोध क्यों विरोध किया इन हिंदुओं ने? अच्छा सर, एक चीज और विगत 9.5 वर्षों में पूरे घूम करके ये लोग मतलब कहते हैं कि 80% हिंदू एक हो जाओ। हम 80% हिंदू एक हैं। प्रधानमंत्री का बात मैं मतलब मान रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री बताएं और मनुवादी मीडिया के लोग बताएं कि 10% हटाकर 70% बहुजन समाज के हिंदुओं के लिए भारत सरकार ने 9.5 वर्षों में कौन सा कल्याणकारी योजना लाया जो हिंदुओं के हित में काम करे? आज भी देश की पूरी संपत्ति, पूरी संस्थान पर 10% हिंदुओं का कब्जा है। तो उस 10% में ही केवल बटा हुआ है। अगर हम भी हिंदू हैं, अगर हम 72% हिंदू को अपना भाई समझते हैं, तो भाई में भाई पूरे संपत्ति को बंटवारा कर दीजिए। मैं मान लूंगा आज से कि हम भी हिंदू हैं। नहीं तो मैं उसी मनुस्मृति को मानूंगा जो तुमने हमें शूद्र कहा है, और हम सभी 90% के लोग शूद्र हैं। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो भी समझ लें कि मनुस्मृति के अनुसार, और जो आज देश में जो चल रहा है मनुस्मृति लागू करने का, अगर 24 में मनुवादी सरकार आ गया तो मनुस्मृति लागू हो जाएगा, और उस मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। कहाँ रहेंगे ओबीसी SC ST के लोग? यही नहीं, मैंने महिलाओं पर भी रिसर्च किया है। अगर महिलाओं के लिए इन लोगों के दिल में इतना ही सम्मान था, तो इन लोगों ने जब यूरेशिया से आया तो आते ही भारतवर्ष के मूल निवासियों पर इतना आतंक मचाया, और ये लोग डायरेक्ट हरा नहीं सका तो छल से कपट से हराने का काम किया, हत्या करने का काम किया। वही नहीं, सुनिए पहले, इसे मनुस्मृति का कानून है कि ब्राह्मण कोई भी कुकर्म करे, हत्या करे, बलात्कार करे, पाप करे, वो दंड का भागी नहीं है। लेकिन 1919 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून लाया कि भारतवर्ष में, नहीं 1918 में, भारतवर्ष में समान अपराध का समान दंड मिलेगा। और 1919 में जब यहाँ पर जब वही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून लाया कि ब्राह्मण को जज नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं है। आज देख लीजिए देश में क्या हो रहा है। महिषासुर की उत्पत्ति किनके गर्भ से हुई थी सर? महिषासुर का कोई उत्पत्ति नहीं हुआ। महिषासुर जन्म मान लीजिएगा। अरे भाई, महिषासुर का इतिहास पढ़ लीजिएगा। किनके गर्भ से हुआ था? सब है, आप भी बता दीजिए सर। महिषासुर यादव समाज का एक राजा था, शक्तिशाली राजा था। उतना ही नहीं, अरे आपका जो ये वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण में भी अयोध्या कांड सर्ग 109 चौपाई नंबर 34 को पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है। तथागत बुद्ध और उनके अनुयायियों के साथ जो एक चोर को सजा मिलता है, वही सजा इन लोगों को भी मिलना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपका वाल्मीकि रामायण ही दर्शाता है कि पहले राम कि पहले बुद्ध। अगर पहले राम होते तो वाल्मीकि रामायण में बुद्ध का जिक्र नहीं है। वाल्मीकि रामायण तो पढ़िए, अयोध्या कांड तो पढ़िए, सर्ग 109 पढ़िए, चौपाई 34 पढ़िए। पुतला दहन होने के बाद विवाद के बाद बयान पे कायम है या आप अपने बयान को वापस? कौन सा पुतला भाई? अरे जब हमारे नायक को खलनायक बना दिया और मेरे जैसा एक साधारण मनुष्य को पुतला ही दहन किया, तो कौन तूफान आ गया भाई? महिषासुर को नायक मानते हैं आप क्या सर? मैं अपने सारे पूर्वजों को नायक मानता हूँ। गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, ज्योतिबा राव फूले, सावित्री फूले, कबीर दास, फातिमा शेख, बाबा भीमराव अंबेडकर। अरे भाई,
आपने सावित्रीबाई फुले के साथ आपने मतलब क्या किया? आपने क्या किया? सावित्रीबाई फुले भारतवर्ष का पहला महिला शिक्षिका बनी और पूरे वहां पर विद्यालय खोलने का काम की, पढ़ाने के काम। सर और महिषासुर आपने शिक्षा से वंचित रखा और आप उस महिला को मजबूर किया जब वो पढ़ाने घर से निकलती थी तो आप गोबर और पत्थर फेंकने का काम किए। वो कौन लोग थे? और आज जो सत्ता में बैठे मनुवादी लोग हैं वो कहते हैं कि भारत का मुसलमान हमारा दुश्मन है, हिंदू सब एक हो जाओ। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं कि हम 72% हिंदू हैं, हम 72% ओबीसी SC ST के हिंदू हैं। हमारे 72% के लोगों पर गोबर और पत्थर फेंकने वाला कौन था? वो 10% का हिंदू था या मुसलमान था? सर आप महिषासुर देंगे? अभी रुकिए, मेरा बात खत्म नहीं हुआ। प्रश्न भी लेते चलिए सर। इतना ही नहीं, प्रश्न भी लेते चलिए अरे सर। क्या प्रश्न लूं? आप मेरा देखिए, नहीं, मेरा बात सर, खत्म आग्रह होगा। आग्रह है। मेरा बात खत्म होगा, आप सवाल करिएगा। इतना ही नहीं, जब 90 में मंडल आयोग लागू हुआ, जब मंडल आयोग बीपी सिंह ने दिया तो हमारे बीपी सिंह जैसे नायक को इस देश के मनुवादियों ने खलनायक बना दिया और कहा कि राजा नहीं फकीर है। नहीं तो गरीब कहा कि राजा नहीं नहीं, फकीर है। उसने कहा कि ये राजा नहीं रंक है और देश का कलंक है। जो 90% लोगों के लिए आरक्षण दिया, उस आरक्षण का विरोध करने वाला कौन था? क्या वो कोई मुसलमान था क्या? इतना ही नहीं, जब कर्पूरी ठाकुर ने राज्य के अति पिछड़ा को जब आरक्षण दिया तो कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाला कौन था? सर महिषासुर को नायक मानने का आधार क्या है? सर महिषासुर को नायक मानने का आधार क्या है? आप पढ़ लीजिएगा। सर बताते चलिए ना। आप पढ़ प्रश्न तो आपसे लीजिएगा। किया जा रहा है सर। अरे सुनिए ना, अरे सारा मनुवादी को सामने ला दिए, जबकि ब्राह्मणों का चरित्र इंडियन का नहीं है। पूजा पाठ जो देवी देवता है उनको बाबू तुम हल्का पीछे करो नहीं यार, तुम्हारे तो सब देखिए, दुर्गा माँ है। अरे सुनिए ना, जिनको आस्था है पूजा करे, मैं रोक नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी को जबरदस्ती नहीं रोक सकता हूँ। लेकिन देश के मनुवादियों ने 90% के लोगों पर, जिनको शूद्र कहा, उन पर जबरदस्ती कानून बनाकर शिक्षा प्राप्त करने से रोकने का काम, और इन लोगों ने पढ़ने नहीं दिया। इन लोगों ने हमारे पूर्वजों को नहीं पढ़ने दिया ताकि हम अपने पूर्वजों को समझ सके और उनके रास्ते पर चल सके। आप बताइए, हम अपने 90% के ओबीसी SC ST मतलब शूद्र भाइयों से पूछना चाहते हैं, जो भी हमारे 90% के भाई हैं, दिल पर हाथ रख करके सोचेंगे और जवाब देंगे कि जो फतेह बहादुर सिंह बात कह रहा है वो सत्य है या गलत है। ये बात मनुवादी समझ रहा है कि फतेह बहादुर ने जो भी बात कह रहा है वो सत्य है और तथ्यों के साथ कह रहा है। लेकिन 90% के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताओ कि तुम्हें आज जो भी मिला है, जो भी अधिकार मिला है, कापी मिला है, कलम मिला है, शिक्षा मिला है, नौकरी मिला है, वो किसी देवी और देवताओं के आश्रय मिला है या बाबा साहब के संविधान के आश्रय? बाबा साहब के संविधान के आश्रय मिला है। अगर बाबा साहब का संविधान का जो लोग लाभ उठाते हैं, जिनको लाभ मिला है, उनको फतेह बहादुर सिंह के बातों का समर्थन करना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर इन लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर को भी तो नहीं मतलब कि पढ़ने दिया, जबरदस्ती पढ़े। क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट शूद्रों को और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार 1800 ईस्वी में अगर नहीं दिया होता तो क्या बाबा भीमराव अंबेडकर को मनुवादी ने पढ़ने देता था? इतना ही नहीं, बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में न जाए, उनको संविधान सभा से रोक दिया जाए, उनको उत्तर प्रदेश से हरा देने का काम किया। तो बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में भेजने का काम किसने किया? वेस्ट बंगाल का मुसलमानों ने बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में भेजने का काम किया। आप बताइए कि मुसलमान ने कब हमारे साथ दुश्मनी किया
और कब हमारा साथ नहीं दिया है, और हमारे किसी भी जो हमें अधिकार मिला है उस अधिकार का विरोध किसने किया है? मुसलमान किया है, या देश का मनुवादी किया है, या आरएसएस वालों ने किया है। और जो यही नहीं, आज हमारे 72% जो हिंदू भाई हैं, जो ओबीसी एससी एसटी है, और प्लस अल्पसंख्यक मिला करके 90%। मैं 90% भाइयों के लिए एक आह्वान करना चाहता हूँ, पूरे देश के भाइयों के लिए, कि आप बताइए, देश में पूर्व काल से ही दो विचारधारा चलते आया है। एक मनुवादी विचारधारा है जो कहता है कि तुमको जानने का जरूरत नहीं है, जो मैं कहता हूँ चुपचाप उसको मानो। और मानववादी विचारधारा है जो कहता है कि कोई भी चीज मानने से पहले अच्छी तरह जान लो भाई, नहीं तो धोखा खाओगे, और पूर्व से धोखा खाते हो। उसी प्रकार 14 में हमारे प्रधानमंत्री ने आए और उन्होंने कहा, 14 में प्रधानमंत्री आए और घूम घूम कर कहा कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, और पूरे देश के ओबीसी ने मान लिया कि भाई नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया ओबीसी का हितैषी नहीं हो सकता है, और पूरे देश के ओबीसी ने मिलकर प्रधानमंत्री हो गया। लेकिन ये नहीं सोचा ओबीसी, और उस गौतम बुद्ध को उपदेश को ओबीसी ने मतलब कि भूल गया, जो गौतम बुद्ध ने कहा था, जो किताबों में लिखा है उसको सत्य मत मानो, जिसको बहुत सारे लोगों ने कह रहा है उसको भी सत्य मत मान लेना। तुम चिंतन करना, मंथन करना, और जिसे तुम सत्य समझते हो उसी को सत्य। लेकिन अभी हो नहीं गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, और उसी मन से कहते हैं कि मैं 11 साल की उम्र में घर छोड़ा, और 1949 में उनका जन्म होता है, और 11 साल की उम्र में घर छोड़ते हैं। कितना हो गया? 1960। उसी मन से कहते हैं कि मैं 35 वर्ष भीख मांग कर गुजारा किया। कितना हो गया? 95। जबकि 90-91 में मंडल आयोग जो बना था, और जो मंडल आयोग के तहत आरक्षण मिला था, आरक्षण के खिलाफ जो दिल्ली से कमंडल चला था, उस कमंडल का संयोजक थे नरेंद्र मोदी। क्या ओबीसी वालों ने सोचा इस बात को कि जो ओबीसी है, ओबीसी के आरक्षण का विरोध कैसे कर सकता है? इतना ही नहीं, जब अपने मुंह से वो सारी बात कबूल कर रहे हैं, और फिर बीच में कह रहे हैं कि मैंने ट्रेन में चाय बेचा, मैं प्लेटफार्म पर चाय बेचा। अरे भाई, 11 साल की उम्र में आपने घर छोड़ दिया, 35 वर्ष भीख मांगा, और अभी ग्रेजुएट, बीएड, पीएचडी तक का सर्टिफिकेट भी दिखा रहे हैं। कब किया भाई तुमने? तो आपका अंतिम प्रश्न ले लिया जाए विधायक जी। नवरात्रि पर्व के दौरान मुख्यमंत्री जी गए थे पंडालों में दर्शन करने के लिए, दर्शक पूजा करने के लिए। विधायक जी प्रश्न लेते चलिए, अंतिम प्रश्न लेते चलिए विधायक जी। या तो आपका दिया हुआ बयान झूठा है, या आप झूठे। नवरात्रि पर्व के दौरान नहीं, इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ। तो क्या इन्होंने 9.5 वर्षों में, क्या 9.5 वर्षों में मंडल आयोग का रिपोर्ट उसमें उन्होंने मतलब नहीं पढ़ा क्या? अगर मंडल आयोग का रिपोर्ट पढ़ा उसने, तभी 38 सिफारिश बाकी है। अगर ओबीसी है तो ओबीसी के लिए 40 का 40 सिफारिश लागू कर दें। उसके अलावा जब सुदामा कोटा को 10% आरक्षण देकर, जब 50% को रिस्ट्रिक्शन को तोड़ ही दिया है, अब जातीय जनगणना भी हो गया है भाई। हम 90% का मतलब नेतृत्व करते हैं। जब 10% वालों को 10% दे दिया है, तो 90% वालों को मुख्यमंत्री जी गए थे। सर एक मिनट ले लिए, एक छोटा सा